नमस्कार दोस्तों। धुरंधर 2 के वजह से जिस तरह से विपक्षी पार्टी के नेता लोग बौखलाए हुए हैं, ठीक उसी तरह से एंकर लोग भी विपक्षी पार्टी के नेताओं पे बौखलाए हुए हैं। इसका उदाहरण आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इस फिल्म के खिलाफ जो नफरत है ना, वो भी दिख रही है। भारत में नहीं दिख रही, कनाडा में भी बाकायदा कुछ जो कट्टरपंथी थे उन्होंने जाकर एक स्क्रीन जो है वहां पर उस स्क्रीन के ऊपर जो है हमला कर दिया, क्योंकि धुरंधर फिल्म दिखाई जा रही थी। तो ये जो है इसके प्रति नफरत भी साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन आखिर वजह क्या है, इसको जानना चाहिए कि एक फिल्म है जिसमें फिल्मकार ने कहा भाई कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर हमने ये फिल्म बनाई, तो पाकिस्तान को इसमें एक्सपोज किया, पाकिस्तान के इकोसिस्टम को एक्सपोज किया। पर भारत में लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। बोलिए जोशी जी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैं सुन पा रहा था, ये शराब की दुकानों की बात कर रहे थे। मेरे को लगता है बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नहीं आया। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, सुनिए मेरा एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने, क्योंकि इन्होंने बीजेपी पे हमला किया, वो थोड़ा सा आज धुरंधर पर जवाब मैं चाहता हूं। मतलब अतीक अहमद को लेकर आपने जो कहा, वो आपको बीजेपी को जवाब देने का मौका आपको एक लाइन में कहना है, कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिल्म के ऊपर मत भागिए, क्योंकि देखिए आपकी तरफ से जो एक मिनट मेरा सवाल हो जाए, आपकी तरफ जो अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर कहा जा रहा था कि भाई वो कनेक्शन नहीं था, उस कनेक्शन का बाकायदा ये पूरा का पूरा डिटेल है, कच्चा चिट्ठा है कि उसने खुद ये कहा कि भाई ये जो पाकिस्तान से जो ड्रोन के जरिए हथियार आते थे ना, जो पंजाब में गिराए जाते थे, ऐसी हथियार जो है हम लोग भी लेते थे, हम लोग भी उसी रास्ते से हथियार लेते थे। एलटीटी और लश्कर तैयबा से इसके संबंध की बात इसने खुद कबूली थी। बोलिए। इनको बताना चाहता हूँ, ये लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी उत्तर प्रदेश में नहीं आए। योगी सरकार ने 28,000 प्राइमरी स्कूल को बंद करने का काम करा, शराब की दुकानों को घर घर खोलने का काम करा। और ये जो सरकार है राष्ट्रवादी बनने का प्रयास करती है। ठीक, अब आइए विषय पर आ जाइए। भाजपा से हिसाब बराबर हो गया, बीजेपी से हिसाब बराबर होगा, विषय पर आ जाइए। धुरंधर से तकलीफ क्या? नहीं सर, छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाना चाहता। ये धुरंधर का ये लोगों का पता चलना चाहिए, धुरंधर एक फिल्म को लेकर के ये नफरत क्या है, क्यों है? बोलिए। राष्ट्रवादी सरकार में 300 किलो आरडीएक्स चुपचाप भारत। सर मैंने सीधा अतीक अहमद के बारे में पूछा, सर। अतीक अहमद मानते हैं ना? अच्छा, ये चैप्टर मैं बंद कर देता हूं, उसके बाद आप बोलिए। आप मानते हैं अतीक अहमद के आईएसआई से कनेक्शन थे, इसका मतलब फिल्म सही है ना? इतना बताना चाहता हूं, 300 किलो आरडीएक्स। अरे भाई, अतीक अहमद पे बोलने में अब आपकी जबान क्यों लड़खड़ा रही है सर? अभी तो आप अतीक अहमद की शान में कसीदे कर रहे थे। एक मिनट रुकिए, अभी तो सर जोशी जी, अभी तो आप अतीक अहमद की शान में कसीदे कर रहे थे। जैसी मैंने आईना दिखाया, आप भाग गए 300 किलो आरडीएक्स पे। मुख्य विपक्षी दल को बोलने का पूरा। अरे अतीक अहमद पे सही दिखाया ना फिल्म में भाई। सर अतीक अहमद पे सही दिखाया ना? मैं मान लूं समाजवादी पार्टी का ये जो आरोप था ये खारिज हो गया। अतीक अहमद वास्तव में आईएसआई का आदमी था, ये बात सच हो गई ना? तो जी यही तो अन्याय है। विपक्ष को ना तो टीवी में बोलने देंगे, ना संसद में। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं अतीक अहमद पर, आप जा रहे हैं पुलवामा पर। आपको पुलवामा पर 50 बार बोलने का मौका, पहले आप बीजेपी पे बोल रहे थे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अरे भाई सुनिए, एक मिनट रुकिए। आवाज बंद करिए। देखिए, मैंने सिंपल सा आपसे सवाल पूछा। पूरी समाजवादी पार्टी ने आज मोर्चा खोल रखा था, और आपने भी इस प्रोग्राम के शुरू में मोर्चा खोला कि अतीक अहमद को ये दिखाया, वो दिखाया, उसके लिए सम्मान हुआ था, संसद में लोग खड़े हुए थे। मैंने आपसे सीधा सा पूछा, अतीक अहमद का ये कच्चा चिट्ठा मेरे हाथ में है, ये सही है? अब आप अतीक अहमद पर बोलना नहीं चाह रहे, तो क्या मैं मान लूं कि अतीक अहमद को लेकर जो फिल्म में दिखाया गया वो सच था? मेरा सीधा सवाल है मेरा। राहुल लाल जी, ये सच है कि झूठ है? ये बोलिए। देखिए अशोक जी, अतीक अहमद इस देश के पूर्व सांसद थे, और अगर वो कोई गलती कर रहे थे तो वो देखिए, वो गलती प्रमाणित करके उनको कोर्ट से सजा होनी चाहिए। सर गलती? अरे नहीं, वो अगर वो किसी आरोप में आरोपी है अगर, तो अशोक जी, पाकिस्तान से हथियार लेना गलती होती है, आईएसआई से कनेक्शन गलती होती है वैसे फिर? अरे राहुल लाल जी गजब कर रहे हैं। मेरे वाक्य को पूर्ण राहुल लाल जी गजब कर रहे हैं। वो पूर्व सांसद है, माननीय सांसद रहे हैं अतीक अहमद। तो नंबर पूर्व सांसद है तो उसको पाकिस्तान के गलबैया डालने का हक मिल जाता है? पूर्व सांसद है तो क्या हुआ?
अरे ये भी पूर्व सांसद थे जो 12 बजे आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। ये देखिए, मैं सुनिए, मैं आदित्य धर को आज सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं भाई, बिल्कुल क्योंकि सारे कॉकरोच निकल रहे हैं, सारे कॉकरोच निकल रहे हैं। जो ऐसा फिनिट छिड़का एक फिल्म ने जो ऐसा फिनिट छिड़का कि सारी नालियों से कीड़े निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं अतीक अहमद एक माननीय सांसद था, वो बड़े माननीय सांसद था। 50 जिसके ऊपर हत्या के सही केस थे, वो माननीय सांसद था। अशोक जी, अगर 50 मुकदमे थे तो कोर्ट से सजा होनी चाहिए। अरे कोर्ट से सजा तो एक मिनट सुनिए, मैंने राहुल लाल सुनिए, मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, इस फिल्म में उसको मारने को जस्टिफाई नहीं ठहराया गया। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि वो आईएसआई का आदमी था, वो मारा कैसे, किसने मारा, उसके ऊपर ये फिल्म मेरे ख्याल से कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाती है। ये फिल्म जाती है कि वो आईएसआई का आदमी था, उसमें आपको क्या तकलीफ है भाई? और अगर मैं कहता हूं भारत में कोई आईएसआई के लिए काम कर रहा था, ऐसे आदमी को किसी ने ठोक दिया तो उस पर छाती पीटने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा आप लोग पर मेरा राहुल लाल मेरी गलती है, राहुल लाल मेरी गलती है। जब आपकी नेता बाटला एनकाउंटर पर आंसू बहा सकती है, जब आपकी नेता बाटला एनकाउंटर पर आंसू बहा सकती है, तो आप भी अतीक अहमद पर आंसू बहा सकते हैं। गलती मेरी है, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट कर लिया राहुल लाल जी। आप लोग तो आतंकवादियों के समर्थन में क्या क्या करते रहे हैं, मेरी गलती है, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट कर लिया। नहीं अशोक जी, मैं ये बता रहा हूं, अतीक अहमद अगर दोषी थे तो उनको कोर्ट सजा अरे एक मिनट राहुल लाल, कितनी बार ये दोहराएंगे, कितनी बार दोहराएंगे? अब तो एक मिनट, कितनी बार दोहराएंगे? वो आईएसआई का आदमी था कि नहीं था, बताइए। ये जानकारी तो जांच एजेंसियां देंगी ना। नहीं तो जांच एजेंसियां, उसका हलफनामा है ना। अब बोलिए, ये जांच एजेंसियां करेंगी, ये वो आईएसआई के लिए काम करता था, उसका कबूलनामा है। एक मिनट राहुल लाल, भागिए मत राहुल लाल, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, चिल्लाइए मत, मैं आवाज बंद करवा दूंगा। मेरे सवाल का जवाब देना तो मेरी डिबेट में बैठेंगे। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, यह उसका कबूलनामा है। उसने कहा कि आईएसआई के वो जो है वो बाकायदा लश्कर तैयबा और एलटीटी से हथियार लेता था। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, अतीक अहमद सही था? देखिए, अतीक अहमद को सही कौन मान रहा है? उनके दोस्तों को आप मान रहे हैं। मैंने सवाल जो पूछा उसका जवाब। अशोक जी, मैंने भी कहा कि मैंने सवाल पूछा, आप बोल दीजिए ये आतंकी था, क्योंकि ये लश्कर तैयबा से मिला था, आतंकी था कि नहीं था? अशोक जी, कोई व्यक्ति आतंकवादी है ये आतंकी था कि नहीं था? 50 से ज्यादा हत्या करने वाला आतंकी था कि नहीं था? हत्यारा था कि नहीं था? भारत एक संवैधानिक देश है। भारत संवैधानिक देश है। भारत ऐसा संवैधानिक देश है कि जहां पर आतंकवादी के मारे जाने पर यहां की प्रमुख पार्टी की नेता आंसू बहाती हैं, कहती है अरे कैसे मार दिया उन बच्चों को। और यहीं के पॉलिटिकल, भारत संवैधानिक है, इसलिए यहां पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो है रात को 12 बजे पाकिस्तान के लिए काम करने वाले और हजारों निर्दोष लोगों को बम से उड़ाने वालों के लिए रात को 12 बजे अदालत का दरवाजा खटखटाने पहुंचते हैं और कहते हैं माई बाप इसकी सजा माफ कर दो। यह संवैधानिक देश है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी तरह मैं कह रहा हूं, आप संविधान में दरअसल भारत, आवाज बंद करिए। भारत का संविधान स्वतंत्रता देता है, लेकिन आप लोगों ने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता बना दिया है, नंगाई बना दिया आप लोगों ने। आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, पाक के समर्थन में उतरेंगे, खमेनी के समर्थन में उतरेंगे। आप लोगों ने नंगाई कर दिया इस देश में संविधान के नाम पर, क्योंकि आप स्वतंत्रता को नहीं स्वच्छंदता को चाहते हैं। जो कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके पक्ष में बैठकर यहां गवाहियां दी जाती हैं। कितना शर्म की बात है। और फिर से कह रहा हूं, आदित्य धर को सलाम करता हूं। सारे कॉकरोच निकल कर आ रहे हैं बाहर, सारे कॉकरोच निकल कर आ रहे हैं और देश की जनता को पहचानना चाहिए ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो इस फिल्म पर ऊपर छाती पीट रहे हैं, किनको तकलीफ हो रही है आतंकवादियों को अगर मारा जा रहा है एक फिल्म में। और कहते हैं आतंकवाद का तो धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता ना। फिर जब आतंकवादी को मारा जा रहा है तो क्यों कह रहे हैं फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है? अरे कभी तो एक बात खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।